कथा कहानी किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। युद्ध एक ऐसी विभीषिका है जिसका सामना मानव प्राचीन समय से कर रहा है। कुछ लोग शांति के लिए युद्ध को अनिवार्य मानते हैं तो कुछ इसका विरोध करते हैं। आज प्रस्तुत है एम्ब्रोस बियर्स की एंटी वॉर अंग्रेजी कहानी ए हॉर्समैन इन द स्काई की हिंदी प्रस्तुति आसमान में घुड़सवार। सन 1861 की एक दोपहर की बात है। चारों तरफ धूप खिली हुई थी। पश्चिमी वर्जीनिया के पहाड़ी इलाके में एक सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच में घास पर एक राइफलमैन चुपचाप लेटा हुआ था। वो अपने पेट के बल जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पैर उसके पंजों पर टिके हुए थे और सिर बाएं हाथ के ऊपर टिका हुआ था। उसके दाएं हाथ में लापरवाही से पकड़ी गई एक राइफल थी। उसके हाथ और पैर सैनिकों की तरह जमीन पर टिके हुए थे। उसकी बेल्ट पर लगा कारतूस का डब्बा उसके सांस लेने के कारण इधर उधर हिलडुल रहा था। अगर ऐसा ना होता तो लोग उसे मरा हुआ भी समझ सकते थे। वो ड्यूटी पर था लेकिन अपनी बाह पर सिर टिकाए सो रहा था। वो इस हालत में पकड़ा जाता तो उसके इस अपराध के लिए उसे मौत की सजा मिलती। उसके कंधों पर इस समय दूसरे कई सैनिकों की जिंदगी की भी जिम्मेदारी थी। जिन झाड़ियों के पास ये सैनिक लेटा हुआ था वो सड़क के मोड़ पर थी। नीचे से दक्षिण की तरफ चढ़ती हुई ये सड़क यहां पर पहुंचकर अचानक पश्चिम का रुख करती थी। सड़क पहाड़ी की चोटी की तरफ चली गई थी जो लगभग 100 मीटर की दूरी पर थी। वहां पहुंचकर वो फिर से दक्षिण की तरफ मुड़ती थी और टेढ़ी मेढ़ी होती हुई नीचे जंगलों में खो गई थी। सड़क के इस दूसरे मोड़ के पास ही एक बड़ी समतल सी चट्टान थी। इस चट्टान से नीचे पूरी घाटी दिखाई देती थी। इस घाटी से यह सड़क चढ़ाई पार करती हुई यहां तक पहुंची थी। चट्टान पहाड़ी के एकदम किनारे पर टिकी हुई थी। अगर इससे एक छोटा सा पत्थर भी नीचे फेंका जाता तो वो सीधा काफी नीचे खड़े चीड़ के पेड़ों के ऊपर गिरता। सैनिक जिस जगह पर लेटा हुआ था वो इसी पहाड़ी का दूसरा हिस्सा था। जागता हुआ सैनिक चट्टान और उसके नीचे की गहरी घाटी को आराम से देख सकता था। ये गहराई इतनी ज्यादा थी कि अगर वो देर तक नीचे देखता तो शायद उसे चक्कर आ जाता। ये पूरा इलाका घने जंगलों से ढका हुआ था। केवल घाटी में एकदम नीचे की तरफ घास का एक छोटा सा मैदान दिखाई दे रहा था। इस मैदान के बीच से पानी की एक पतली सी धारा बह रही थी जिसे पहाड़ी के ऊपर से देख पाना बहुत मुश्किल था। पहाड़ी से ये घास का छोटा सा मैदान घर के आंगन जैसा दिखाई दे रहा था और असल में ये कई एकड़ में फैला हुआ था। घास के इस मैदान का हरा रंग अलग तरह का था और इसीलिए ये बाकी जंगल से अलग नजर आ रहा था। इसी मैदान के दूसरी तरफ पहाड़ी की वैसी ही ढलान दिख रही थी जैसी इस तरफ थी। ऊपर से देखने पर यह घाटी चारों तरफ से बंद नजर आती थी। देखने वाले के लिए यह आश्चर्य हो सकता था कि सड़क इस घाटी में कहां से अंदर गई और कहां से बाहर निकली। यही बात पानी की उस धारा के लिए भी कही जा सकती थी जो इस मैदान के ठीक बीच में बह रही थी। अगर इंसान युद्ध पर उतारू हो जाए तो किसी भी कठिन भौगोलिक स्थिति को आराम से युद्ध भूमि बना सकता है। घाटी के नीचे का घना जंगल सैनिकों के लिए चूहेदानी भी बन सकता था। अगर इन जंगलों के अंदर जाने और बाहर निकलने के रास्तों की सही ढंग से नाकेबंदी कर दी जाती तो जंगल में पूरी की पूरी सैनिक रेजिमेंट दाने दाने को मोहताज हो सकती थी। ये काम 150 सैनिक भी आराम से कर सकते थे। इस समय फेडरल सेना की 5 रेजिमेंट इस जंगल में मौजूद थी। ये सभी सैनिक पिछले दिन लगातार चलते रहे थे और इस समय जंगल में आराम कर रहे थे। आज रात उन्हें फिर से सड़क पकड़ लेनी थी और उस जगह तक पहुंचना था जहां सैनिक आराम से सोया हुआ था। उनकी योजना थी कि इस चढ़ाई के बाद वो नीचे की तरफ उतरेंगे और आधी रात के आसपास वहां स्थित दुश्मन के कैंप पर धावा बोल देंगे। उद्देश्य यही था कि दुश्मन पर अचानक हमला करके उसे हैरानी में डाल दिया जाए। जरा सी भी गलती इन सैनिकों को
बड़ी मुसीबत में धकेल सकती थी। अगर दुश्मन को इनकी योजना की भनक भी लग जाती तो पूरे अभियान के असफल होने में कोई देर नहीं होती। जो सैनिक झाड़ियों के बीच आराम से सोया हुआ था उसका नाम कार्टर ड्रूज था। उसके पिता एक धनी आदमी थे और वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। अमीर परिवार में पैदा होने के कारण उसे वो सब सुख सुविधा मिली थीं जो वर्जीनिया के इस पहाड़ी इलाके में किसी भी ऐसे अमीर को मिल सकती थी। इस समय वो जहां लेटा हुआ था वहां से कुछ ही मील की दूरी पर उसका घर था। एक दिन सुबह के नाश्ते के समय उसने शांत लेकिन गंभीर आवाज में अपने पिता से कहा, पिताजी, एक यूनियन रेजिमेंट ग्राफ्टन आई हुई है, मैं उसमें भर्ती होने जा रहा हूं। उसके पिता ने अपने रौबीले चेहरे को ऊपर उठाया और कुछ क्षण अपने बेटे को देखने के बाद गंभीरता से कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल ठीक। कुछ भी हो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरी करना। वर्जीनिया, जिसके लिए तुम एक गद्दार कहलाए जाओगे, तुम्हारे बिना भी खुद को बचा लेगा। अगर हम दोनों युद्ध के बाद भी बचे रहे तब हम अच्छे बुरे की चर्चा करेंगे। तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी माँ की हालत अच्छी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ ही हफ्ते की मेहमान है। ये समय हम सब के लिए बहुत कीमती है। प्लीज उसको परेशान मत करना। इसके बाद कार्टर ड्रूज ने अपने पिता को सम्मान देते हुए सैल्यूट किया। उसके पिता ने अपने दर्द को छिपाते हुए सैनिक सम्मान के साथ बेटे के सैल्यूट का जवाब दिया। इसके बाद कार्टर जिस घर में पला बढ़ा था और जिससे उसे बेहद प्यार था, उससे बाहर निकल गया। अपनी दिलेरी और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी की वजह से कार्टर को जल्दी ही अपने साथी सैनिकों और अफसरों के बीच सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। इन्हीं कारणों से उसे वो कठिन ड्यूटी भी दी गई थी जिस पर वो इस समय तैनात था। लेकिन थकान इस समय उसके संकल्प पर हावी हो गई थी और वो सो रहा था। इस अलसाई दोपहर और थकान ने उसे गहरी नींद में डाल दिया था। वो बिना हिले डुले और कोई आवाज किए बगैर चुपचाप पड़ा था। अचानक उसे लगा कि किसी अनजान ताकत ने उसके कान में कुछ कहा। ये रहस्यमयी शब्द किसी इंसान के हो ही नहीं सकते थे। उसकी आंखें खुल गईं। उसने चुपचाप अपने सिर को हल्के से उठाया और सावधानी के साथ झाड़ियों के बीच से सामने की तरफ देखने लगा। अपनी आदत के अनुसार उसने अपनी दाईं आंख बंद कर ली थी और राइफल को सामने की तरफ तान दिया था। उसे जो कुछ दिखाई दिया वो खतरनाक और डरावना नहीं था। उसे लगा कि यह किसी कलाकार का कैनवस पर उकेरा गया सुंदर दृश्य है। पहाड़ी पर टिकी चट्टान के ऊपर उसे कला का अद्भुत नमूना दिखाई दिया। उसे एक मूर्ति जैसी दिखाई दे रही थी। चट्टान पर घोड़े के ऊपर एक सैनिक बैठा हुआ था। किसी भी तरह की हरकत उसे नहीं दिखाई दे रही थी। घोड़े पर बैठा सैनिक उसे किसी ग्रीक देवता की तरह गरिमामय और शानदार लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने संगमरमर से ये अद्भुत कलाकृति बनाई है। घुड़सवार सैनिक की सलेटी रंग की वर्दी पृष्ठभूमि में चमक रहे नीले आसमान से पूरी तरह मेल खा रही थी। घोड़े पर बैठे सैनिक की वर्दी पर सजे पीतल और चांदी के मेडल और घोड़े की सजावट पर हल्की सी छाया पड़ रही थी, इसलिए एक खास किस्म की सादगी भी झलक रही थी। हल्की छाया के कारण घोड़े की खाल पर भी किसी तरह की चमक नहीं दिखाई दे रही थी। घोड़े के दाईं तरफ एक कार्बाइन लटकी हुई थी जिस पर घुड़सवार की मजबूत पकड़ नजर आ रही थी। बाएं हाथ से घुड़सवार ने लगाम थामी हुई थी, लेकिन वो हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। घोड़े की आकृति खुले आसमान के ऊपर ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने नक्काशी की हुई हो। घोड़ा नीचे फैली हुई घाटी की तरफ चुपचाप देख रहा था। घुड़सवार सैनिक का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था और उसकी कनपटी का कुछ हिस्सा और थोड़ी दाढ़ी ही दिखाई दे रही थी। वो भी घाटी में नीचे की तरफ पता नहीं क्या देख रहा था। आसमान के ऊपर उभर आई घोड़े और घुड़सवार की शानदार छवि घास पर लेटे हुए कार्टर को आतंकित कर चुकी थी। उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि बहुत पास ही दुश्मन सैनिकों की बड़ी टुकड़ी उसकी तरफ बढ़ रही है। एक क्षण के लिए कार्टर के मन में एक आधा अधूरा सा विचार कौंधा।
उसे ऐसा लगा कि वो जिस घोड़े और उसके सवार को देख रहा है वो युद्ध में विजय के लिए बनाई गई मूर्ति है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खुद अतीत की इस घटना का एक दुर्भाग्यशाली हिस्सा था। इसी बीच घोड़े ने बिना पैर पीछे खींचे अपने शरीर को पीछे की तरफ झुकाया। घुड़सवार चुपचाप बैठा हुआ था। कार्टर इस समय तक पूरी तरह से चौकन्ना हो चुका था और स्थिति की गंभीरता को समझ रहा था। उसने अपनी राइफल को अपने गाल के पास सटाया और उसके नाल को झाड़ियों में आगे की तरफ बढ़ाया। वो घोड़े पर सवार सैनिक की छाती पर कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां पर गोली घातक साबित हो। निशाना सध चुका था। कार्टर की उंगली से राइफल के ट्रिगर पर जरा सी हरकत होती और गोली चल जाती। तभी एक क्षण के लिए घुड़सवार घूमा और उसने उस जगह की ओर देखा जहां कार्टर छिपा हुआ था। उसकी नजरें कार्टर के चेहरे पर पड़ीं और फिर उसकी आंखों और दिल से होती हुई उसकी आत्मा में उतर गईं। विचारों का तूफान उसके अंदर उठ खड़ा हुआ। क्या युद्ध में एक सैनिक का मारा जाना इतना जरूरी है? कार्टर के सामने दुश्मन सैनिक था जो उसके और उसके साथियों के लिए काल बनकर आया था। कार्टर ड्रूज का चेहरा पीला पड़ गया था। वो पूरी तरह कांप रहा था और बेहोश होने वाला था। अब तक उसके सामने घुड़सवार और घोड़े की कलाकृति की भव्य छवि अचानक धुंधली होने लगी। उसे लगा कि घुड़सवार और घोड़ा अपनी चमक खो चुके थे और गोल चक्कर खाते हुए आसमान में डूबते जा रहे थे। उसका सिर अचानक झाड़ी की पत्तियों और घास में छिप गया। वो दिलेर जवान जो मजबूत सिपाही भी था अचानक से भावनाओं के अथाह सागर में गोते लगाने लगा। उसके हाथ से राइफल फिसल चुकी थी। ये सब बहुत देर तक नहीं चला। कुछ ही क्षण बाद कार्टर ने अपना चेहरा जमीन से ऊपर उठाया। उसके अभ्यस्त हाथों ने राइफल संभाल ली। उसने उंगली ट्रिगर पर जमा ली। उसका दिमाग, दिल और आंखें अब एकदम सामान्य हो चुके थे और उसकी तार्किक क्षमता भी वापस आ चुकी थी। वो अब समझ रहा था कि दुश्मन को जिंदा पकड़ने की आशा करना बेकार था। दुश्मन अगर जरा सा भी चौकस हो जाता तब भी खतरा था। वो वापस अपने कैंप में पहुंचकर अपने साथियों को सब कुछ बता सकता था। सैनिक का कर्तव्य यही होता है कि वो बिना दुश्मन को चौंकाए घात लगाकर उसका सफाया कर दे, उसे एक क्षण के लिए भी अवसर न दे। कार्टर के दिल में एक दूसरा विचार भी सिर उठाने लगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि घुड़सवार केवल लुभावने दृश्य का आनंद उठाने के लिए यहां पर आया हो, उसे कुछ भी संदिग्ध न दिखा हो। अगर उसे मौका दिया जाता तो शायद वो चुपचाप उसी तरफ चला जाता जहां से आया था। उसने अपना सिर थोड़ा सा उठाया और घाटी की तरफ झांका। बहुत नीचे घास के मैदान में उसे कुछ हलचल दिखाई दी। उसने गौर से देखा तो उसे सैनिक और कुछ घोड़े दिखाई दिए। किसी बेवकूफ कमांडर ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया था कि वो खुले में जाकर अपने घोड़ों को पानी पिलाएं। आसपास की दर्जनों पहाड़ी चोटियों से ये सब कुछ देखा जा सकता था। कार्टर ने घाटी से अपना ध्यान हटाकर घोड़े और उस पर बैठे सैनिक की ओर लगाया। उनकी पृष्ठभूमि में नीला आसमान दिखाई दे रहा था। उसने अपनी राइफल को आंख की सीध में रखा और निशाना लगाया, लेकिन इस बार उसके निशाने पर घोड़ा था। उसे अपने पिता के वो शब्द याद आ रहे थे जो देव वाक्य की तरह उसके कानों में गूंज रहे थे, कुछ भी हो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरी करना। अब उसका दिमाग एकदम शांत था। उसका मुंह तनाव के कारण अब कसा हुआ नहीं था। उसका शरीर सोते हुए बच्चे की तरह किसी भी तनाव में नहीं था। उसकी मांसपेशियों में कोई हरकत नहीं हो रही थी और उसकी सांसें भी सामान्य गति से चल रही थीं। उसकी भावनाओं पर कर्तव्य की जीत हो चुकी थी। उसने सांस रोकी, निशाना लगाया और गोली चला दी। संघीय सेना का एक अधिकारी कौतूहल और उत्साह के साथ उस पहाड़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा था जहां कार्टर ग्रूव्स तैनात था। उसे पहाड़ी के ऊपर विशाल चट्टान का बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा अब दिखाई देने लगा था। यह चट्टान लगभग 1/4 मील ऊपर स्थित थी, लेकिन लगता था कि पास ही है।
चीड़ के पेड़ों के ऊपर इस चट्टान की तरफ उस अधिकारी ने सिर उठाकर देखा तो उसका दिमाग चकराने लगा। चट्टान पहाड़ी से बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसके पीछे आसमान चमक रहा था। अचानक उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि घोड़े पर सवार एक सैनिक आसमान से नीचे की तरफ आ रहा था। घोड़े की पीठ पर घुड़सवार एक सैनिक की तरह तनकर बैठा हुआ था। उसने हाथ में घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी हुई थी ताकि घोड़े को पूरे नियंत्रण में रखा जा सके। नीचे की तरफ आते सैनिक के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ घोड़े की गर्दन के उड़ते हुए बालों से ढक गए थे। घोड़ा अपने पैरों को ऐसे चला रहा था जैसे वो सड़क पर सरपट भाग रहा हो, लेकिन देखते ही देखते घोड़े ने अपने पैरों को इस तरह फैला लिया जैसे किसी छलांग के बाद जमीन पर उतर रहा हो। लगभग इसी समय पेड़ों के ऊपर से उसे गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी। ये सब कुछ ही क्षणों में हो गया। अधिकारी को समझ में आ गया था कि घोड़ा कूदा नहीं था बल्कि चट्टान से गिर रहा था। आश्चर्यचकित और आतंकित अधिकारी को आसमान से उतरते हुए इस घोड़े के दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ। वो बहुत घबरा गया और उसके पैरों में कुछ भी ताकत नहीं बची। वो नीचे गिर पड़ा। गोली की आवाज की कोई गूंज भी नहीं हुई थी। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। कांपता हुआ अधिकारी अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने पूरा साहस जुटाया और पहाड़ी की चोटी की उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया। वो जल्दी ही अपने आदमियों से मिलना चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं मिले। बदहवासी के आलम में उसे कुछ भी खबर नहीं कि उसे कहाँ जाना है। करीब आधे घंटे के बाद इधर उधर भटक कर वो अपने कैंप में पहुंचा। ये अधिकारी होशियार व्यक्ति था। उसने किसी को भी नहीं बताया कि असल में हुआ क्या। उसके कमांडर ने उससे पूछा कि वो गश्त पर गया था तो उसने क्या देखा। उसने जवाब दिया कि दक्षिण की ओर से कोई भी रास्ता घाटी की तरफ नहीं आता। कमांडर को सब कुछ पता था, लेकिन वो अपने अधिकारी को देखकर मुस्कुरा भर दिया। गोली चलाने के बाद कार्टर ड्रूज ने अपनी बंदूक में फिर से कारतूस भर दिया और ड्यूटी पर चौकन्ना होकर बैठ गया। करीब 10 मिनट बीते होंगे कि उसे अपने पीछे अपनी प्लाटून के किसी सैनिक के जमीन पर रेंगते हुए आने की आहट हुई। कार्टर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और चुपचाप अपनी जगह पर लेटा रहा। यह उसका सार्जेंट था। उसके पास पहुंचकर सार्जेंट ने कहा, क्या तुमने अभी फायर किया था? उसने कहा, हाँ, मैंने ही फायर किया था। सार्जेंट ने पूछा, किस पर गोली चलाई थी? कार्टर ड्रूज ने जवाब में कहा, एक घोड़े पर। वो दूर सामने चट्टान पर खड़ा था। देखो, अब वो वहां नहीं है, वो नीचे गिर गया है। सार्जेंट ने कहा, ड्रूज, मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा था कि कुछ भी हो उसे छुपाओ नहीं। मैंने तुरंत रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया था। क्या घोड़े के ऊपर कोई बैठा हुआ था? कार्टर की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, हाँ। सार्जेंट ने पूछा, कौन था घोड़े पर? कार्टर का जवाब था, मेरे पिता थे। आसमान में घुड़सवार। अभी आप अंग्रेजी लेखक एम्ब्रोज बियर्स की कहानी ए हॉर्समैन इन द स्काई की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। अगर आप हमारे चैनल की दूसरी एंटी वॉर कहानियां सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।